आज आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट देता हूँ। एक पेपर और एक पेन ले लीजिए और बैठ जाइए। अपनी लाइफ की फ़िलहाल जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, किसी की लाइफ में कम होंगी फ़िलहाल, किसी की लाइफ में फ़िलहाल बहुत ज़्यादा चल रही होंगी। इन प्रॉब्लम्स में कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, है ना? को किस किस से एग्जैक्टली क्या चाहिए ये लिखो। आपको ये लिखना है कि आपको क्या चाहिए फ़िलहाल की सिचुएशंस में, सेटलमेंट के लिए मुझे क्या चाहिए। जितना क्लैरिटी के साथ आप इस चीज़ को वर्ड्स में लिख पाओगे, उतना आपको कम्युनिकेट करने के लिए आसानी होगी कि आपको क्या चाहिए। हमें ये नहीं पता होता कि हमें क्या चाहिए, और हम क्योंकि खुद क्लियर नहीं होते, इसीलिए दूसरे इंसान से उम्मीद कर रहे होते हैं तुम समझ लो ना। लेकिन वो तो नहीं हो सकता। कैसे हो जाएगा? वो कैसे समझ, कोई और आपकी बात को, आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली वो अपने आप तो कोई भी नहीं समझ सकता। लेकिन आपको क्या चाहिए आप कह नहीं पाते हो। उसकी वजह से कई बार साइलेंसेस हो जाती हैं, कई बार आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्लैरिटी के साथ आप बात नहीं कर पाते हैं ना, तभी बाकी सब कुछ होता है। इस क्लैरिटी के साथ कि आपको एग्जैक्टली इस सिचुएशन से क्या चाहिए, तो डू इट एज एन एक्सपेरिमेंट। जिन लोगों का किसी के साथ कोई रिलेशनशिप मैटर चल रहा है, जिन लोगों का कुछ फाइनेंशियल इशू चल रहा है, जिन लोगों का कोई हेल्थ रिलेटेड इशू चल रहा है, आप सब अपनी अपनी सिचुएशंस के हिसाब से क्लैरिटी के साथ बैठ करके लिखें कि इस सिचुएशन में क्या चीज़ ऐसी होगी या क्या इंसान ऐसा कर दे जिससे मैं एग्रीमेंट के लिए राज़ी हो जाऊं। ये एग्रीमेंट क्या है? कोई भी रिलेशनशिप तब चलता है जब दो लोग सहमति में चल पाते हैं। अब वो रिलेशनशिप पर्सनल भी हो सकते हैं, सोशल भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल भी हो सकते हैं। जब दो लोग एक दूसरे के साथ सहमति से, एग्रीमेंट से चल पाते हैं, तो वो रिलेशनशिप चल पाता है। तो क्लैरिटी के साथ लिख करके देखें, व्हाट डू यू वांट। टेक आउट 3 days or say 5 days and think clearly. Sit with yourself, थोड़ी देर अकेले बैठो और क्लियरली सोचो कि चाहिए क्या, उसे लिखो। और कोशिश करो कि सामने वाला भी ये एक्सपेरिमेंट करे, और फिर दोनों साथ बैठो एंड एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करो एग्जैक्टली किसको क्या चाहिए, और नेगोशिएट कर लो और राजी हो जाओ और एग्रीमेंट पर आ जाओ। क्योंकि साथ रहते हैं, हम सब एक दूसरे के साथ रहते हैं। क्लैरिटी के साथ नहीं कह पाएंगे तो पता नहीं क्या क्या कह देंगे, और कह देते हैं। वही तो होता है, क्या स्ट्रेस है, और यही तो स्ट्रेस है कि ये सब कैसे मैनेज हो, सामने वाला कैसे मैनेज हो। नहीं, वो इशू नहीं है, उसे क्या पता, उसे कैसे पता लगेगा कि आपको क्या चाहिए, आप ही तो बताओगे। तो क्लियरली पता करो, खुद से पूछो मुझे क्या चाहिए जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊं और इस मैटर को सेटलमेंट पर लाऊं। और ये भी कि सामने वाले को क्या चाहिए, उसको सुनो, वो सब देख लेना आगे आगे। पहले ये एक्सपेरिमेंट करो। सबसे पहली चीज़ ये पता करो कि तुम्हें क्या चाहिए। राइट इट डाउन इन वर्ड्स। डू इट एज एन एक्सपेरिमेंट, डू इट एज ए प्रैक्टिस, you might also do it as a sadhana. This can be a very strong tool to manifest whatever you want. जितना क्लियरली तुम देख पाओगे कि तुम्हें क्या चाहिए, उतना उसे मैनिफेस्ट होने का पोटेंशियल दे दोगे। जस्ट राइट इट डाउन, कीप थिंकिंग ओवर इट, ब्रिंग अ क्लैरिटी ऑन टू इट। मे देवी ब्लेस यू। जब तुम्हें पता होगा कि तुम्हें क्लियरली क्या चाहिए, तो देवी इज एक्सेसिबल। शी विल गिव इट टू यू। यू विल स्टार्ट बिहेविंग उस तरह से जिससे आपको वो सब मिले जो आपको चाहिए।
you will start behaving that ways. आपको केवल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, प्रॉब्लम और कहीं कुछ भी नहीं है. ध्यान से देखो तो केवल खुद से परेशान हैं ज़्यादातर लोग. क्लैरिटी चाहिए, सिंपल. एक बार फिर इसे फ्रेम कर देता हूँ. नेक्स्ट 3 डेज़, अगले 3 दिन के लिए अपनी डायरी में, अपने जर्नल में लिखो, जॉट इट डाउन कि क्या चाहिए. ब्रिंग अ क्लैरिटी अबाउट इट इन वर्ड्स. एग्जैक्टली क्या चाहिए. 3 सब्जेक्ट्स में से बात निकल के आएगी मोस्ट ऑफ दी लोगों की, मेजॉरिटी की. वो 3 सब्जेक्ट्स होंगे ईदर योर हेल्थ और योर वेल्थ और योर रिलेशनशिप्स. नाउ वी कैन चेंज द क्रोनोलॉजी. रिलेशनशिप्स, वेल्थ, हेल्थ, ये आपके लिए चेंज की गई है क्योंकि हम ऐसे देखते हैं. तो फिलहाल लेकिन कैटेगरीज को छोड़ करके अपनी ज़रूरतों को एग्जैक्टली क्लियरली ढूंढो, अपने दिमाग में वर्ड्स में लाओ और लिखो. और इसका जो भी रिज़ल्ट आए अगले 5 दिन में, उसको कमेंट सेक्शन के अंदर आप शेयर भी कर सकते हैं. अपनी लाइफ्स में अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. ट्राई करिए. यू कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर यू वॉन्ट. जस्ट फाइंड आउट वॉट यू वॉन्ट. भगवान भी सामने खड़ा होगा. अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा तुम्हें क्या चाहिए तो तुम क्या ही मांग लोगे. पता करो, थोड़ी मेहनत शुरू करो, इन बातों को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू करो. जस्ट बिकॉज हमसे हो नहीं रहा इसीलिए हम इस चीज़ को बहाने के तौर पे ले लें कि नहीं, ये इंटरेस्ट जो होता है ना, ये फ्रॉड टर्म है जिसको आजकल बहुत ज़्यादा प्रमोट कर दिया गया है. डू व्हाट इंटरेस्ट्स यू. वाई आर यू रिस्ट्रिक्टिंग लर्निंग. आप सीखने से क्यों बच रहे हैं. सब कुछ सीखो. जो सीखने से डर रहा है वही अपनी लाइफ को मैस बनाता जा रहा है. आप देखो हम सब कितने स्ट्रेस में जीते हैं और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये कि आपके स्ट्रेस को कम करे, और किसी के करने से होगा भी नहीं. आपका स्ट्रेस आपको खुद ही कम करना है. और स्ट्रेस किसी बात का नहीं है यहाँ पर. स्ट्रेस आपको बस इस बात का है कि आपको क्या चाहिए आपको नहीं पता, और उस चक्कर में आपसे आपकी सिचुएशंस ढंग से मैनेज नहीं हो रही हैं, और उस स्ट्रेस में आके आप कभी सिगरेट्स पीने चले जाते हैं, कभी शराब में डूबते हैं, और ये सोचना ना पड़े कि चाहिए क्या. इससे बचने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाते हैं. चाहिए क्या क्लियरली ढूंढ लो और प्यार से उसे कम्युनिकेट कर दो. लर्न टू डू मैच्योर कम्युनिकेशंस. अभी देख रहे हो ना जितनी भी वॉर्स चल रही हैं, हमारा स्टैंड क्या है हर जगह. इंडिया का स्टैंड यही है ना, नेगोशिएशंस पे आओ, ऑन टेबल नेगोशिएशंस पर आओ. लड़ाई से कुछ नहीं होगा, ये सनातन का स्टैंड है. नेगोशिएशन टेबल पर जब कोई बैठता है तो क्लैरिटी के साथ बैठता है, और नेगोशिएशंस इसीलिए करी जाती हैं कि सिचुएशंस बेहतर हों. तो खुद भी यही करना पड़ेगा अपनी अपनी लाइफ्स में. किसी को कोसने से किसी का कोई भला नहीं होने वाला इस धरती पर. और टूल बहुत सिंपल है. जस्ट फाइंड आउट व्हाट यू वांट क्लियरली. थोड़ा और इजी कर देता हूँ आपके लिए, थोड़ा और आसान हो जाएगा. जितनी आपके अंदर एनर्जी होगी, नेचर की एनर्जी, लाइट की एनर्जी, जितनी आपके अंदर एनर्जी होगी आप उतना क्लियरली सोच पाएंगे. आप सोच इसीलिए नहीं रहे क्योंकि आप सोच नहीं पा रहे, क्योंकि वो एनर्जी नहीं है. बहुत लो एनर्जी में जी रहे हैं अब हम सब. कैसे बढ़ाई जाएगी. रोज़ सनराइज देखने की कोशिश करो और सनसेट, और both if possible. Try to sit for at least half an hour in the sun. Find out a park near yourself and go there. और जाकर के पृथ्वी माँ के साथ बैठो, नंगे पैर घूमो. जब हम उनके संपर्क में आते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड्स एक्टिवेट होती हैं वो हमें हर तरह से अंदर से हमारे तीनों शरीरों को हील करती हैं, तो हमें एनर्जी मिलती है. तो वो एनर्जी आपकी जितनी ज़्यादा होगी आप उतना क्लियरली सोच पाएंगे, उतना क्लियरली आप लिख पाएंगे आपको क्या चाहिए. इसे ट्राई करिए. माँ आपका भला करे. जय माँ दुर्गे. So guys, this was the part 1 of Experiment of Clarity.
There will be a part 2 as well, and then there is a series of experiments which is coming your way. जिन भी लोगों को समझ में आ रहा है ये सब, वो प्लीज़ कनेक्ट करो. लेट्स मेक अ ट्राइब आउट ऑफ दिस. लेट्स मेक आवर लाइफ्स फैंटास्टिक. थोड़ा अभी टोन ऊपर नीचे है. आई एम वेरी न्यू टू ऑल दिस. आई एम बिगिनिंग. But more than anything else, I want all of us to be free. That is the goal, that is the motive. जो एक स्लेवरी माइंडसेट हमारा बन गया है, उससे बाहर निकलना ही होगा खुद ही. तो I just hope for the best. All the best. Subscribe to the channel. I will keep uploading more and more content. It is still in the developing stages. I don't know how it is going to manifest further. This is the part 1 of Experiment of Clarity. जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे memberships वगैरह भी खुलेंगी. So take care of yourselves. Listen to the video again and again. May Devi bless you. जय माँ दुर्गे.